अबे बॉटल में तो पानी खत्म हो गया। दीशु जा बोतल भर के ले आ। मैं नहीं जा रही, वैसे भी पीरियड स्टार्ट होने वाला है और मैं चली गई तो मैम मेरे को बहुत डांटेगी। कुछ नहीं हो रहा, 2 मिनट में पानी की बोतल भर के ले आएगी। ज्यादा ना ड्रामे मत कर दीशु। वंदना दीशु सही कह रही है, वैसे भी पीरियड स्टार्ट हो चुका है और अगर मैम आएंगी तो दीशु को ही डांट पड़ेगी। अगर तुझे पानी की बोतल भरनी है तो जाके तू भर ले। लगता है तुम भूल गए हो कि मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ। और तुम दोनों ना ज्यादा मत बोलो, 2 मिनट में ना स्कूल से बाहर निकलवा दूंगी दोनों को। ठीक है, वरना मैं तेरी बोतल भर के आ जाती हूँ। अब आए ना लाइन पे। कितना बनती है ना ये बनना, सारा काम मेरे से और ध्रुवी से करवाती है ये। मैम क्लास में आगे होंगी, जल्दी जल्दी मैंने डांट पड़ेगी मेरे को। ईशु तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्लास स्टार्ट हो गई है और तुम यहाँ पानी भरने आई हो? क्योंकि तुम्हें यही टाइम मिला है पानी भरने का। लंच में भी तो भर सकती थी या पीरियड ओवर होने के बाद भर लेती, या स्कूल में आते ही तुम्हें प्यास लग गई है। ये सब पढ़ाई से बचने के बहाने हैं। सॉरी सर। चलो ठीक है, अब जल्दी जाओ क्लास में, पीरियड लग गया है तुम्हारा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। चलो बैठ जाओ अब तुम। थैंक यू मैम। मैम यस कम इन। ये क्या टाइम है दीशु क्लास में आने का? मैं पहले क्लास में आ गई हूँ और तुम इतनी देर बाद क्लास में आई हो। कहाँ थी अब तक? मैम वो बॉटल भरने गई थी। अच्छा पानी भरने गई थी, ये टाइम है पानी भरने का? क्लास के बाद भी तो जा सकती थी। चलो बैठो सीट पे। ये ले अपनी बॉटल, तेरे वजह से मेरे को डांट पड़ गई। हाँ हाँ कोई बात नहीं। चलो अब जल्दी से नोटबुक निकालो और नोट करो। अरे यार लिखते लिखते हाथ में दर्द हो गया, और कितना करवाएंगी मैम। बोर हो रही हूँ यार अब तो। क्या हो रहा है ये? कौन मार रहा है मुझे ऐसे पेपर वाली बॉल्स बना के? मैम मुझे तो नहीं पता, मैं तो कब से जॉब पढ़ा रही थी, वो लिख रही थी। मैम मुझे भी नहीं पता, मैं तो नोट कर रही थी। नहीं मैम मैंने भी नहीं मारा। वंदना ने तो ये बॉल मुझे मारी नहीं होगी। आफ्टर ऑल वो प्रिंसिपल सर की बेटी है। जरूर ये शरारत तुम दोनों की है, क्योंकि तुम दोनों का पढ़ाई में तो ध्यान नहीं है, बस ऐसी शरारतें करवा लो। अब मुझे सच सच बताओ, दोनों में से किसने बॉल मारी है, वरना मैं तुम दोनों को ही पनिशमेंट दे दूंगी। अच्छा तुम दोनों में से किसी को जवाब नहीं देना तो ठीक है, तुम दोनों ही हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। मैम सच्ची में मैंने आपको बॉल नहीं मारी है। और मैम मैंने भी नहीं मारी। मुझे अब तुम दोनों का कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना, चुपचाप हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ साइड में। गो। ध्रुवी, मैंने वंदना को बॉल मारते हुए देखा था, वंदना ने बॉल मारी थी मैम के। तो फिर दीशु तूने मैम को बताया क्यों नहीं? वो प्रिंसिपल की बेटी है, मैम को बता के भी कुछ फायदा नहीं होता, पनिशमेंट हमें ही मिलती जब भी। हाँ तू सही कह रही है। आया मजा। ध्रुवी मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है, वॉशरूम से। वेरी गुड ध्रुवी, तुम बनाना लेकर आई हो। वैसे भी फ्रूट्स है ना, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू मैम। अरे यार ये दीशु अभी तक नहीं आई, एक काम करती हूँ मैं वहीं चले जाती हूँ, दीशु ग्राउंड में ही आ जाएगी। अरे यार लंच तो पूरा फिनिश हो गया, लेकिन अब भी भूख लग रही है, क्या करूं? ओह ध्रुवी तो बनाना लाई है, यही खाऊंगी अब। ला इधर दे, अब मैं खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब खाऊंगी बनाना, बहुत भूख लग रही थी। दीशु अभी मजा से खाती हूँ।
अरे दीसू क्या हुआ, कैसे गिर गए तुम? उठो। सर यहाँ पर ये बनाना का छिलका गिरा था इसलिए मैं फिसल गई। ये बनाना का छिलका यहाँ किसने गिराया? इधर आओ तुम दोनों। यस सर, क्या हुआ? तुम दोनों ये बताओ मुझे, ये बनाना का छिलका यहाँ किसने गिराया? ये कोई डस्टबिन है? हाँ सर मैंने नहीं गिराया। और सर मैंने भी नहीं गिराया। तुम दोनों के अलावा यहाँ और कोई तो है नहीं, तो तुम दोनों मुझे सच सच बता दो, ये केले का छिलका किसने गिराया है? नहीं तो मैं तुम दोनों को पनिशमेंट दे दूंगा। इसके चक्कर में कहीं मुझे पनिशमेंट ना मिल जाए। सर मैंने वहाँ से देखा था, ये बनाना का छिलका वंदना ने फेंका था। सर ये ध्रुवी तो झूठ बोल रही है, मैंने तो केले का छिलका फेंका भी नहीं है, बल्कि ध्रुवी आज केला लेके आई थी। यस सर, वंदना सच बोल रही है, बनाना तो ध्रुवी लेकर आई थी। और अब पता नहीं ये क्यों मना कर रही है, इसी ने फेंका होगा जरूर। ये झूठा इल्जाम लगा रही है वंदना पर। एक तो तुम गलती करती हो, ऊपर से अपनी गलती का ब्लेम दूसरों पर डालती हो। तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से अगर दीसू को ज्यादा चोट लग जाती तो? आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार तुम पे फाइन लगेगा। अब ये छिलका उठाओ, डस्टबिन में फेंक के आओ, चलो यहाँ से। ओके सर। ईशु मैं सच बोल रही हूँ, मैंने तुझे नहीं गिराया था, वंदना ने ही वो छिलका फेंका था और बेकार में उसकी वजह से मुझे डांट पड़ गई। उसके वजह से मेरे को चोट लग गई, मेरी कमर में मोच आ गई है। उसको तो सबक सिखाना पड़ेगा, कल मॉर्निंग में ही आके उसे सबक सिखाऊंगी। हाँ दीशु तो सही कह रही है, इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ अब चल। ओ दीशु तूने कोई प्लान बनाया वंदना को सबक सिखाने का? कल तो बड़ा बोल रही थी। हाँ मैंने प्लान बनाया है, देख। अरे वाह दीशु, तूने तो बड़ा अच्छा प्लान बनाया है। ओए वरना आगे तू जा। ठीक है ठीक है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा। और आज तो ग्राउंड में भी कोई नहीं है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? वहाँ ध्रुवी दिख रही है। ओए ध्रुवी इधर आ जल्दी। ओए तेरे को आवाज सुनाई दे रही है? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। इतनी डरावनी आवाज आ रही है, तेरे को आवाज ही सुनाई नहीं दे रही? मुझे कोई आवाज नहीं आ रही, तो ये तेरा वहम होगा। अबे तू हट यहाँ से, बहुत तेज आवाज आ रही है और तू कह रही आवाज नहीं आ रही। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आया ना ध्रुवी, मैंने वंदना को पूरा डरा दिया अच्छे से। हाँ अब वो हमसे कभी भी पंगे नहीं लेगी। हाँ तू सही कह रही है। चलो अब क्लास में चलते हैं, क्लास में चल के भी तो उसके मजे लेने हैं। क्या हुआ वरना तू डरी डरी सी क्यों लग रही है? अबे अभी जब मैं आ रही ना तो ग्राउंड में से पता है इतनी तेज धूप वाली आवाज आ रही और इस ध्रुवी को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो की वाली आवाज थी, यही तो आवाज थी। वरना डर गई। इसका मतलब तुम निकाल रही थी आवाज? इनको तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। जल्दी निकालो नोटबुक, कितना टाइम लगता है? बेटा मैं अभी स्टाफ रूम से होके आती हूँ, कुछ काम है मुझे। बाकी तुम सब बच्चे ना शोर मत मचाना वरना बहुत पिटाई लगाऊंगी, ठीक है? ओके मैम। आज सुबह ये दोनों ने मुझे बहुत डराया और बहुत चिढ़ाया भी ना, मेरा मजाक बना रहे थे। अब मैं इन्हें बताऊंगी कि प्रिंसिपल की बेटी से पंगे लेने का नतीजा क्या होता है। ध्रुवी ये तू मेरी बोतल ले, मैं अभी वॉशरूम से आ रही हूँ। ठीक है। मैं अपना फोन तो यहीं बुक पर रख कर गई थी, एक बार बैग में चेक कर लेती हूँ। फोन कहाँ गया? मैं तो यहीं पे रख। बेटा तुम लोगों में से किसी ने मेरा फोन देखा? मैं यहीं रजिस्टर के ऊपर रख के गई थी। फोन देखा? ऐसे कैसे नहीं देखा? फोन तो मैं यहीं रजिस्टर के ऊपर रख के गई थी। ये तुम लोगों की कोई शैतानी तो नहीं है ना? मुझे सच सच बता दो। क्या हुआ मैम? सर एक्चुअली ना मेरा फोन नहीं मिल रहा है। मैम याद कर लीजिए, कहीं आप स्टाफ रूम में तो नहीं भूल आए? नहीं नहीं सर, मैं क्लासरूम में ही रख के गई थी, मैं स्टाफ रूम में नहीं लेके गई थी फोन।
कोई बात नहीं मैम, आप मेरे फोन से कॉल कर लीजिए। ये फोन इस दीशु के बैग में मिला है, इसका मतलब दीशु ने चोरी किया है। नहीं सर, मैंने चोरी नहीं करी है। दीशु क्या है ये सब? तीसू, तुम यही सब करने आती हो स्कूल में? मैम मैं तो बॉटल फिल करने गई थी। मैम मैंने नहीं चुराया ये फोन। तीसू, ज्यादा बहाने बनाने का कोई फायदा नहीं है। ये फोन तुम्हारे बैग से निकला है ना, तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। कल तुम अपने पेरेंट्स को बुला के लाना। दीशु, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी। यही सब सिखाती हूँ मैं तुम्हें क्लास में। अब जब तुम कल अपने पेरेंट्स को बुला के लाओगी और सस्पेंड होगी ना स्कूल से, तभी तुम्हें समझ आएगा। सर मैम मैं आपको बताती हूँ, इसमें दीशु की कोई गलती नहीं है। कि प्रिंसिपल की बेटी से पंगे लेने का नतीजा क्या होता है? वंदना ने आपका फोन लेके दीशु के बैग में डाला था। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि सर वंदना हमेशा हमें डराती रहती थी कि वो प्रिंसिपल की बेटी है और हमें स्कूल से निकलवा देगी। वंदना, मेरा नाम लेके तुम बच्चों को डराती हो, मेरी पोजीशन का गलत फायदा उठाती हो। अब से तुम ही इस स्कूल में नहीं पढ़ोगी, अब से तुम दूसरे स्कूल में पढ़ोगी, समझी तुम? पापा सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी नहीं करूंगी ऐसा। प्लीज, ये मेरी लास्ट गलती है। आई एम सॉरी, मेरी ना लास्ट गलती समझ के मुझे माफ कर दो प्लीज। ठीक है वंदना, अब मैम का फोन दो और मैम को सॉरी बोलो। और अगर आगे से कभी ऐसा हुआ ना, तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। सॉरी मैम। कोई बात नहीं बेटा, पर आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। ओके मैम। ठीक है, जाओ बैठो।